नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं, जो कि कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं अपने इस चैनल में। तो अभी पिछले क्लास में हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें अभी ड्रिल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो हमने बनाए हैं। और ड्रिल के बाद हमने एक ड्रिल से संबंधित वीडियो में बताया था कि ड्रिल और ड्रिल मशीन जो होता है, और ड्रिल मशीन पे कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो उसमें ड्रिलिंग के बारे में हमने बताया। उसके बाद एक प्रोसेस होता है रीमिंग। तो अब आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि रीमिंग प्रोसेस क्या होता है और रीमर क्या होता है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले रीमर क्या होता है, रीमर कितने प्रकार के होते हैं, और रीमर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इससे संबंधित कुछ हम बातें अपने इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि रीमर क्या होता है। तो रीमर एक मल्टी फ्लूटेड कटिंग टूल है। रीमर जो है यह एक कटिंग टूल है और यह मल्टी फ्लूटेड है, यानी इसमें जो कटिंग एज बने होते हैं वो मल्टी कटिंग एज होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं, एक से अधिक जो कटिंग एज बने होते हैं, तो उसको मल्टी फ्लूटेड कटिंग एज वाले टूल्स बोलते हैं। यह जो है रीमर जो है किसी भी होल या सुराख के उसको फिनिश बनाने के लिए, उसको सही बनाने के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए रीमिंग का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रीमर। तो रीमर जो है यह एक ड्रिल होल द्वारा बनाए गए सुराख को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं वह रीमिंग होता है, और जिस टूल के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है उस टूल का नाम रीमर होता है। यह एक कटिंग टूल है जो कि मल्टी फ्लूटेड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो इसकी एक्यूरेसी होती है वह 0.005 mm की परिशुद्धता में यह होती है। रीमिंग करते समय जो रीमिंग अलाउंस की बात करें, यानी रीमिंग करते टाइम कितने शुद्ध ये होल बनते हैं, तो यह 0.02 mm से 0.15 mm तक के धातु को काटता है, जिसको रीमिंग अलाउंस कहते हैं। यानी जब भी हम कोई होल बनाते हैं, किसी मटेरियल पे कोई भी सुराख बनाते हैं ड्रिल के द्वारा, तो वो सुराख बिल्कुल फिनिश नहीं होता है। तो उस होल को, उस सुराख को फिनिश करने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं, रीमिंग की क्रिया करते हैं, जिसमें वह जो होल होता है वह बिल्कुल शुद्ध और साफ बनता है। तो जो ड्रिलिंग के बाद जो प्रक्रिया करते हैं वह रीमिंग प्रक्रिया है, और रीमिंग प्रक्रिया में 0.005 mm की परिशुद्धता में होल बनते हैं। अब बात करते हैं रीमिंग अलाउंस की, यानी रीमर के द्वारा कम से कम कितना मटेरियल कटते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए 0.02 mm से 0.15 mm तक जो होता है यह रीमिंग अलाउंस होता है, यानी रीमर के द्वारा इतने mm तक की शुद्धता में मटेरियल कटते हैं। यानी जो होल है, होल के अंदर 0.02 mm से 0.15 mm तक रीमर के द्वारा धातु काटे जाते हैं। अब बात करते हैं रीमर किस मटेरियल का बना होता है। तो देखिए, हमने बहुत पहले ही बताया कि जो भी कटिंग टूल होता है वह ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। तो रीमर भी हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील का हम कह सकते हैं। और यह जो है हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर इसलिए किया जाता है ताकि इसको जब भी हम कोई भी इससे ऑपरेशन करेंगे, यानी जब भी रीमिंग क्रिया करेंगे, तो यह रोटेट होता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता रहता है।
तो ये हिट भी होता है, तो हार्ड और टेम्पर होता है इसलिए ताकि ये आसानी से अच्छा काम करे और बिल्कुल फिनिश जॉब बनाए, यानी होल परिशुद्ध बनाए। बात करते हैं इसकी बॉडी जो होती है वह इसके पार्ट्स की हम बात करेंगे। तो पार्ट्स में देखिए जो मेन पार्ट्स होते हैं सेम ड्रिल की तरह इसके पार्ट्स होते हैं। ड्रिल में जो भी हमने पार्ट्स बताया कि नेक होता है, बॉडी होता है, मार्जिन होता है, फ्लूट्स होता है, लैंड होता है, तो ये सब इसमें भी होते हैं। बहुत सारे एंगल जो हमने बताया ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल में, तो वैसे इसके भी पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल ये ड्रिल की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। बात करते हैं इसके पार्ट्स की, रीमर के पार्ट्स की, तो मेन जो पार्ट्स है उसमें आता है चैम्फर एंगल, एक होता है चैम्फर एंगल, और बॉडी और सैंक। बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे फ्लूइड्स, मार्जिन, लैंड, ये सब बॉडी के अंदर आते हैं। सैंक में भी पार्ट्स होते हैं कुछ, सैंक और नेक, सैंक के बाद नेक आता है, उसके बाद बॉडी आता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो इसमें बॉडी जो होता है, बॉडी पर जो ड्रिल बीट में फ्लूइड्स कटे होते थे, इसमें भी फ्लूइड्स और मार्जिन होंगे, लेकिन वही फ्लूइड्स जो है वह इसमें क्या है कि स्पाइरल ग्रूव की तरह बना होता है। बॉडी में एक स्ट्रेट ग्रूव बना होता है, स्ट्रेट ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव बना होता है, और यह जो होता है विभिन्न होता है, ज़्यादा होता है। रीमर की हम बात कर रहे हैं, तो रीमर में अब बात करते हैं। देखिए इसके जो हमने अभी पार्ट्स के बारे में बताया कि एक चैम्फर एंगल होता है। तो चैम्फर एंगल क्या होता है, यह 45 डिग्री के कोण पे ग्राइंड किया हुआ होता है। चैम्फर एंगल की हम बात करें तो यह 45 डिग्री के कोण पे ग्राइंड किया हुआ होता है, और यह जो है चैम्फर इसी के द्वारा मटेरियल कटते हैं। और इसमें एक चैम्फर में कटिंग एज होता है, और यही चैम्फर के द्वारा और कटिंग एज के द्वारा मटेरियल काटे जाते हैं और होल को शुद्ध बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। चैम्फर के बाद हमने जो बताया आगे जो पार्ट्स होता है वह बॉडी होता है। बॉडी में देखिए, बॉडी में विभिन्न पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लूइड्स होते हैं, और इसमें ब्लेड होते हैं, लैंड होते हैं, मार्जिन होते हैं, बॉडी क्लियरेंस होते हैं, और कटिंग लिप होते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो है विभिन्न प्रकार के ब्लेड एवं झिर्रियाँ बनी होती हैं जो कि मटेरियल को काटती हैं, और दो फ्लूइड्स के बीच के जो भाग होते हैं वो लैंड होते हैं। जैसा कि हमने ड्रिल बीट में बताया था, सेम वैसे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें। उसके बाद इसमें भी मार्जिन होता है, और मार्जिन के पीछे का जो भाग होता है उसको बैकिंग ऑफ कहते हैं, और यही जो है बैकिंग ऑफ जिससे बॉडी क्लियरेंस बनता है, यानी अच्छा होल बनता है। उसके बाद इसमें आगे जो है सैंक है। तो सैंक देखिए, सैंक जो है यह दो प्रकार के हैं सैंक, जैसा कि हमने ड्रिल बीट में बताया वैसे ही इसमें सैंक होता है। तो एक सैंक जो होता है स्ट्रेट सैंक होता है, और दूसरा टेपर सैंक होता है। तो स्ट्रेट सैंक जो है वह हाथ के द्वारा उस सैंक में रिमर को फिट किया जाता है, जबकि टेपर सैंक में हमें स्लीव या सॉकेट की ज़रूरत होती है, और यह जो है मशीन पर फिट करके इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए सैंक, जिसमें सैंक जो है रिमर का वह भाग है जिसमें क्या होता है कि इसको स्लीव में या ड्रिल चक में फिट किया जाता है। और यह जो है सैंक दो प्रकार के हैं, स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक। स्ट्रेट सैंक को साधारण रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं, जबकि टेपर सैंक को स्लीव या सॉकेट के द्वारा मशीन के अंदर फिट करके प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं आगे, इसमें जो रीमर है, रीमर के प्रकार की हम बात करें, यानी टाइप्स ऑफ रीमर की हम बात करें, टाइप्स ऑफ रीमर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड्स, यानी जो फ्लूइड कटे होते हैं उसके अनुसार हम रीमर के प्रकार की बात करें तो यह निम्नलिखित 3 प्रकार के हैं, और इसमें भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वह होता है स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर। स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर में इसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो है वह स्ट्रेट बिल्कुल फ्लैट बने होते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है ज़्यादातर साधारण काम में किया जाता है, स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर का। उसके बाद आता है स्पाइरल हेलिकल फ्लूटेड रीमर, यानी जो है इसमें फ्लूइड बने हुआ थोड़ा स्पाइरल होता है, यानी थोड़ा सा घुमावदार होता है, और इसका प्रयोग अधिक मेटल काटने के लिए किया जाता है, स्पाइरल हेलिकल फ्लूटेड रीमर।
तो अभी हमने बताया स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर और दूसरा जो है स्पाइरल हेलिकल फ्लूटेड रिमर। फिर चलते हैं आगे, अगले रिमर की हम बात करते हैं। फिर आगे जो नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल फ्लूटेड टेपर रिमर। यह जो है स्पाइरल होता है और इसमें जो फ्लूट कटे हैं वह स्पाइरल होता है और वह थोड़ा सा टेपर होता है। हम आपको इसमें ड्राइंग के माध्यम से आपको छोटा छोटा पिक्चर करके विभिन्न प्रकार के रिमर के बारे में आपको पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे उसका ड्राइंग दिखाएंगे, जिसको आप देख करके आसानी से समझोगे। उसके बाद आता है जब और आगे चलते हैं, रिमर के प्रकार की हम बात करते हैं। तो इसमें जो अभी हमने बताया 3 प्रकार के रिमर जो बताया वो फ्लूट जो कटे होते हैं, फ्लूट्स जो कटे होते हैं उसके आधार पर हमने बताया। अकॉर्डिंग टू फ्लूट्स के बारे में अभी हमने 3 प्रकार के रिमर को पढ़ा। उसके बाद फिर जो है साधारण रूप से रिमर के टाइप्स की बात करें तो इसमें देखिए पहला जो है हैंड रिमर होता है, पहला होता है हैंड रिमर और दूसरा है मशीन रिमर। मशीन रिमर को हम चकिंग भी कहते हैं, चकिंग, ठीक है, मशीन रिमर को हम चकिंग भी कहते हैं। उसके बाद होता है सेल रिमर, आगे चलते हैं तो एडजस्टेबल रिमर, उसके बाद एक्सपेंशन रिमर, टेपर रिमर और टेपर पिन रिमर और पायलट रिमर। यानी रिमर के प्रकार की हम बात करें तो फ्लूट्स के अकॉर्डिंग हमने 3 प्रकार के रिमर की बात की। और उसके अलावा भी जो रिमर होते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है हैंड रिमर होता है, उसके बाद मशीन रिमर होता है, मशीन रिमर को चॉकिंग रिमर भी कहते हैं, चॉकिंग कहते हैं। उसके बाद सेल रिमर, एडजस्टेबल रिमर, एक्सपेंशन रिमर, टेपर रिमर और टेपर पिन रिमर, उसके बाद पायलट रिमर। तो ये जो है इतने हमने जो भी प्रकार के बारे में बताया, तो ये विभिन्न कामों के लिए अपने अपने नाम के अनुसार इनके अलग अलग पर्पस होते हैं और उनके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है हैंड रिमर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मशीन रिमर का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। जब भी हमें कुछ विशेष काम के लिए रिमिंग प्रोसीजर करना होता है तो उसमें विशेष प्रकार के रिमर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मशीन रिमर में अभी हमने बताया जिसको चॉकिंग भी कहते हैं, और मशीन रिमर में भी एक रोज रिमर होता है, ठीक है। रोज रिमर जो होता है उसके दांते 45 डिग्री पर और तिरछे कटे हुए होते हैं। ये ऑप्शनल करके क्वेश्चन आते रहते हैं कि रोज रिमर जो है वह किस प्रकार के रिमर की कैटेगरी में आते हैं। तो मशीन रिमर में रोज रिमर आते हैं और यह जो है 45 डिग्री कोण पे तिरछा इसका फ्लूट्स जो है बना हुआ होता है, ठीक है। और रोज रिमर के बाद फिर आगे हम एक रिमर की बात करेंगे। रोज रिमर के बाद जो हमने बताया एक फ्लूट रिमर होता है। तो ये हो गए विभिन्न प्रकार के रिमर और कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के रिमर का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने रिमर के बारे में पढ़ा कि रिमर क्या होता है और रिमर का प्रयोग कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है, और रिमर के प्रयोग जब हम करते हैं तो इस प्रक्रिया को रिमिंग कहते हैं। और रिमर कितने प्रकार के होते हैं और रिमर किस मटेरियल के बने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा। उसके बाद क्या होता है कि आगे जब हम चलते हैं तो रिमर में जो होता है रिमिंग के लिए ड्रिल साइज निकालना होता है। यानी जब भी अभी हमने बताया आपको कि कोई भी होल होता है, कोई भी सुराख होता है, ड्रिल के द्वारा जब कोई होल बनाते हैं तो वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए हम रिमिंग प्रोसेस करते हैं, यानी रिमिंग करते हैं। ड्रिलिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वह रिमिंग होता है, जिसके द्वारा रिमिंग करने के बाद होल बिल्कुल शुद्ध बन जाता है और वह एक्यूरेट होता है। तो जो है कि ड्रिलिंग के बाद जो रिमिंग प्रक्रिया होती है तो उसमें जो रिमर यूज करते हैं वह रिमर का जो साइज़ है वह कैसे निर्धारित करेंगे। यानी 10 फाई का जो ड्रिल है और 10 फाई का जो हमने ड्रिलिंग किया हुआ होल बनाया है तो उसमें रिमर हम कौन सा प्रयोग करेंगे, कौन सा रिमर यूज करेंगे, किस साइज़ का रिमर हम प्रयोग करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है और उसके लिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है रिमर के लिए ड्रिल साइज निकालने का जो फार्मूला है वह है कि रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो अब बात आती है अंडर साइज और ओवर साइज क्या होता है। तो देखिए अंडर साइज जो निर्धारित करने का है वह रिमर के होल के व्यास के अनुसार होता है अंडर साइज। तो अभी हम आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के दिखाएंगे जिसमें रिमर किए जाने वाले होल का व्यास और उसका अंडर साइज लिखा हुआ होता है। जैसे रिमिंग किए जाने वाला होल का जो व्यास होता है वह 0 से 5 mm से कम जो होता है तो उसके लिए अंडर जो होल का व्यास है उसके लिए अंडर साइज अलग अलग होता है। तो 0 से 5 mm से कम के जो
रीमर साइज का व्यास है उसके लिए 0.1 से 0.2 mm तक अंडर साइज रखा जाता है। फिर आगे 5 mm से 20 mm तक के व्यास के लिए 0.2 से 0.3 mm अंडर साइज रखा जाता है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं तो इसमें है कि 21 mm से 50 mm तक का जो हमारा रिमिंग होल साइज होगा उसके लिए अंडर साइज 0.3 से 0.5 mm होगा। और फिर 50 mm से ऊपर का जब हम रिमिंग होल के लिए उसका व्यास 50 mm से ज़्यादा होगा तो उसके लिए अंडर साइज 0.5 mm से 1 mm तक होता है। और ओवर साइज जो है वह हमेशा 0.05 mm होता है। ठीक है, तो रिमिंग के लिए ड्रिल होल साइज, रिमिंग के लिए ड्रिल साइज निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है कि रीमर ड्रिल साइज इज इक्वल टू रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखा देंगे आपको कि ये अंडर साइज क्या होता है और ओवर साइज कितना रखा जाता है, अंडर साइज कितना रखा जाता है, जिसके जरिए हम रीमर का वो होल रीमर जो सेट प्रयोग किया जाता है, जिस साइज का रीमर प्रयोग करना होता है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम इस चीज़ को न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में अभी हमने पढ़ा कि रीमर क्या होता है और रीमर के द्वारा कैसे रिमिंग प्रक्रिया की जाती है, रीमर किस मटेरियल का बना होता है, रीमर कितने प्रकार के होते हैं और रिमिंग के लिए ड्रिल साइज कैसे निकाला जाता है, क्या फार्मूला होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जो भी बताया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और यदि समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अन्य सारे वीडियोज़ मैं आप तक आसानी से देता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।